और चौकीदार सो रहा था। राजू, अरे लाश आ गई क्या? हाँ क्या? अरे डेड बॉडी आ गई क्या? मैं डॉक्टर आनंद हूँ, पोस्टमार्टम करना है। अरे मुझे नहीं पता, मुझे सोने दो। अजीब है। आनंद अंदर जाता है तो देखता है कि सामने लाश पड़ी है और वहीं पर एक इंटर्न खड़ा हुआ है। हाय सर, मेरा नाम रमन है, मैं इंटर्न हूँ। मैं आपके साथ काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आनंद उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और एक सिगरेट जलाकर अपने मुंह में लगाता है। फिर वो लाश को देखता है और कहता है, हाँ तो क्या नाम बताया तुमने? रमन। ऐसा करो, पोस्टमार्टम शुरू करो, मैं तब तक सिगरेट पी लूं। ओके सर। आनंद खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है और सिगरेट पीते हुए बाहर देखने लगता है। इधर रमन उस लाश के पेट में कट लगाता है और वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि लाश के पेट में कोई इंटरनल ऑर्गन है ही नहीं। रमन बहुत घबरा जाता है और आनंद को बुलाता है। सर यहाँ ये जल्दी, ये देखिए, इस लाश के अंदर तो कुछ है ही नहीं। क्या बकवास कर रहे हो? रुको, आता हूँ। आनंद जैसे ही लाश के पास पहुंचता है तो अचानक से बाहर मौसम बिगड़ने लगता है, जिससे खिड़की दरवाजे बहुत तेज हवा से हिलने लगते हैं और लाइट भी चली जाती है। लाइट को भी अभी जाना था। मोमबत्ती या इमरजेंसी लाइट वगैरह कुछ हो तो जलाओ। ओके सर। रमन मोमबत्ती जलाता है। अब जब आनंद उस लाश को देखता है तो उसके कहीं कोई कट ही नहीं लगा होता। वो रमन को डांटता है, कोई कट तक लगाया नहीं है बॉडी में और बातें बना रहे हो। अब रुको एक मिनट, मेरी गाड़ी में शायद टॉर्च पड़ी है, मैं लेकर आता हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो कट लगाया था। आनंद बाहर टॉर्च लेने चला जाता है। इधर रमन लाश के पास खड़ा होता है। तभी वो लाश अचानक से रमन का हाथ पकड़ लेती है। रमन चीख पाता उससे पहले ही वो लाश उठती है और उसकी जुबान बाहर खींच लेती है। रमन तड़पने लगता है, तू मेरा पोस्टमार्टम करेगा, अब तू देख, आज तेरा ही पोस्टमार्टम होगा। ये कहकर लाश रमन को छूती है और अपने वश में कर लेती है। रमन एक बुत बनकर वहीं पर खड़ा हो जाता है और लाश वापस लेट जाती है। तभी आनंद भी टॉर्च लेकर वापस आ जाता है। बहुत खराब मौसम है बाहर, ये लो टॉर्च पकड़ो, मैं फटाफट पोस्टमार्टम करता हूँ, फिर घर चले। रमन टॉर्च पकड़ लेता है। आनंद पोस्टमार्टम करना शुरू करता है। वो जैसे जैसे उस लाश को कट लगाता है वैसे वैसे रमन के भी कट लगते जाते हैं। रमन का पूरा शरीर कट जाता है पर वो खड़ा रहता है। आनंद ये चीज नोटिस भी नहीं करता क्योंकि कमरे में अंधेरा था और उसका पूरा फोकस लाश पर था। तभी उसका फोन बजता है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, अब क्या हुआ? अरे वो डाबे वाले का फोन आया था, वो कह रहा है कि यहाँ पर एक और लाश पड़ी है। मैंने 2 हवलदार भेजे हैं, वो दूसरी लाश लेकर आ रहे होंगे। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप कैसा काम करते हैं? खैर आने दीजिए, देखते हैं। आनंद ये बात कहने के लिए जब रमन की तरफ देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसका पूरा शरीर कट चुका था और वो एक ज़ॉम्बी की तरह खड़ा हुआ था। ओह शिट, रमन ये तुम्हें क्या हो गया? किसने किया ये? तूने ही तो किया है। ये क्या हो रहा है? ये लाश। आनंद बहुत डर जाता है और वो चिल्लाकर भागना शुरू कर देता है। उसकी चीख सुनकर चौकीदार भी अंदर आ जाता है पर वो कुछ कह पाता या कर पाता उससे पहले ही लाश उसे पकड़ लेती है। अरे ये लाश कैसे उठ गई? बचाओ मुझे डॉक्टर साहब।